हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्रो अकेडमी। ये हम जान रहे हैं एक कंपनी के बारे में, दैट इज़ सिनर्जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। हर बच्चा, हर एस्पिरेंट जो इस फील्ड की तरफ जाना चाहता है वो एक बार ज़रूर इस कंपनी का अटेम्प्ट देता है फॉर श्योर। यहाँ पर लेवल ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा सा बाकी कंपनी से रिटर्न के मामले में ज़्यादा होता है, बट द कैच यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर कोई अटेम्प्ट करता है, क्योंकि इसके लिए मोस्टली बच्चे एलिजिबल होते हैं क्योंकि क्राइटेरिया बहुत कम रखा है कंपनी ने। IMU का ही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं फॉर एलिजिबिलिटी। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे इस कंपनी के लिए स्पॉन्सर होने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हम बता रहे होंगे अबाउट द कंपनी, सेकेंड पार्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटन्स, एंड थर्ड पार्ट कि आप इंटरव्यूज़ के लिए क्या क्या प्रिपेयर करें और क्या क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Fill the form in the description. Learn directly from the officers, so you get 100% selection in IMCT and sponsor. ठीक है, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एज डिस्कस हम 3 पार्ट्स में इस वीडियो को करेंगे। पहली पार्ट विल बी अबाउट व्हाट इज सिनर्जी के बारे में बेसिक डिटेल। बिकॉज अगर आप इंटरव्यूज में बैठते हैं ना, इन फ्यूचर इफ यू गेट सेलेक्टेड इन रिटन्स, तो आपको कंपनीज के बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है। सो इट इज़ अप्रोक्सीमेट डिटेल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी डिटेल को इकट्ठा करके हमने ये स्लाइड पढ़ा है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट की टोटल नंबर ऑफ द शिप्स जो सिनर्जी के पास है, दैट इज समवेयर अराउंड 650 प्लस। दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। टाइप्स ऑफ वेसल, they are mainly working with dry bulk, container, oil, chemical product tankers and LNG LPGs. तो ये लोग बेसिकली ये वाले शिप्स को मैनेज करते हैं। इट इज़ अ मैनेजमेंट कंपनी। ओके, अगेन दिस इज नॉट ओनरशिप कंपनी नहीं, ठीक है। सो कंपनीज की वैल्यूज की बात करें, जो इनका मोटो होता है आई स्टीयर एंड स्ट्रेंथ इन यूनिटी, आप ये सब देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने इंटरव्यू से पहले। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपनीज, कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एजुकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने रख रखा है, इट इज इक्वल टू योर IMCT का क्राइटेरिया, ठीक है। जो IMCT के लिए आपका जो क्राइटेरिया है, दैट इज सिमिलर फॉर आपको इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, जो है स्कोर 60 अबव इन PCM। बट जो लोग अपेयरिंग है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा PCM लेकर आते हैं उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ता है, ठीक है। फिर कमिंग टू 12th में आपके 60% इन इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वही नॉर्मल मेडिकल DGS का जो है, दैट इज फॉर DNS प्रोग्राम, इट शुड बी 6/6 विजन इन दी बेटर आई, 6/9 विजन विल बी इन दी वर्स्ट टाइप। तो 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। अगर इन केस आपकी आंखें 6/6 नहीं है, तो जो वर्स्ट सिनेरियो, दैट इज एक आंख 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट द कंपनी वाला पार्ट। आप इसकी सारी चीज़ों के साथ अवेयर हैं, तो दैट्स वेरी ग्रेट। कमिंग टू दी रिटन का पार्ट, सो रिटन को ना हमने यूजुअली अगर हम पैटर्न देखें तो दे हैव टोटल 200 क्वेश्चन। सो अगर हम देखें तो दे हैव 200 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। सो अपना IMCT वाला सीन रहता है मार्किंग स्कीम में एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। सो इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 1 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 0.2 विल गेट डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी होती है DNS प्रोग्राम के पेपर में, ठीक है। टाइम लिमिट काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, इट इज़ अराउंड 180 मिनट्स। एंड अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वी हैव इन मैथ्स वी हैव 50 क्वेश्चंस, एंड अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो वी हैव 20 क्वेश्चंस। फिजिक्स में वी हैव 30 क्वेश्चंस। जर्नल एप्टीट्यूड में वी हैव अराउंड 60। तो दिस इज नॉट फिक्स्ड क्राइटेरिया, बट अगर मैं आपको फिक्स्ड बताऊं, जो दैट इज कि अगर हम पेपर को देखें, अगर मैं मानता हूँ दिस इज अ पेपर ऑफ सिनर्जी, तो सिनर्जी का पेपर ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन ए, the second part is section B. Section A में ना it will consist of all your PCM का part, ठीक है। it will consist all PCM part, and this B part में the 100 क्वेश्चन, अगर मैं इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करता हूँ तो 100 क्वेश्चन PCM से होंगे, 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और एप्टीट्यूड से होंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हर ईयर पर कि वो कितने क्वेश्चंस इसमें डिवाइड करते हैं, कितने इंग्लिश के ज़्यादा होते हैं, एप्टीट्यूड के कम होते हैं। बट ये तो फिक्स क्राइटेरिया है, दैट इज 100 क्वेश्चंस ऑफ PCM, 100 क्वेश्चन ऑफ PCM, 100 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। सो मैं इसे फटाफट रेज कर देता हूँ।
ठीक है, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट सिलेबस बात करें, हमने जैसे यूजुअली बात कर ली कि सिलेबस क्या पूछा जाता है, ये तो पैटर्न हो गया पेपर का, दैट इज टोटली योर पीसीएम। ठीक है, पीसीएम ऑफ ईयर 11, ठीक है, एंड 12, एंड वो लोग इंग्लिश भी पूछते हैं। इंग्लिश का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, बट वोकैबुलरी और आपका बेसिक ग्रामर यूजुअली यूज आ जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, ये सब यूज हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, एंड 12th के लिए के भी ये लोग वही चीज़ें 12th का करिकुलम फॉलो करते हैं, 11th एंड 12th का। एंड मेरे तरफ से एडवाइस ये है कि आप एप्टीट्यूड इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इक्वलेंट है। ठीक है, इक्वलेंटी मार्क्स मिलते हैं आपको पीसीएम के लिए भी और एप्टीट्यूड के लिए। जिन बच्चों के लिए पीसीएम कमजोर होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का पीसीएम कमजोर होता है एंड उनको ये क्रैक करना है, तो एप्टीट्यूड इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। दैट इज़ अ टिप फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ये तो अपना ये वाला पार्ट हो गया। मूविंग टू इंटरव्यू का पार्ट, एनालाइज करा दैट के इंटरव्यूज में तो वो यूजुअली ना जो बच्चे अपने रिटर्न्स क्लियर करके आ रहे होते हैं, तो उनसे ज़्यादा नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है। रीजन नॉन टेक्निकल क्या होता है मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बट मोस्टली नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ने टेक्निकल जो पार्ट है आपका पीसीएम में, वो ऑलरेडी अपना एग्जीक्यूशन करके आ चुका है ना, रिटर्न्स में, तो उसका वहाँ पे चेकिंग हो चुकी है ऑलरेडी टेक्निकल्स का। तो जो सिनर्जी का होता है ना, दैट इज मोर डेडिकेटेड टू नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल क्या होता है? तो इंटरव्यूज को ना अगर हम ध्यान से देखें, अगर दिस इज योर इंटरव्यू, ठीक है, अगर दिस इज योर इंटरव्यू, इंटरव्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इट इज टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल। द सेकेंड इट इज नॉन टेक्निकल। टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या होगा? टेक्निकल वो क्वेश्चंस हुए दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, आपने जितना आपने आज तक पढ़ा है। जो अपना नॉन टेक्निकल है दैट इज कि आपका अबाउट योर सेल्फ, दैट इज अबाउट योर सेल्फ। इट कैन बी अबाउट योर सेल्फ, आपका नेम, it can be from your family background, it can be from anything but from your side, so जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है। तो ये नॉन टेक्निकल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है टेक्निकल नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा कम चांसेस होता है कि आपको टेक्निकल ना ही पूछे, बट थोड़ा सा टेक्निकल का वो टच दे देते हैं, बट मेनली वो नॉन टेक्निकल पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो आई गेस आप लोग सभी फॉर श्योर आप लोग सिनर्जी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब मैं आ जाता हूँ बात पे। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं देन यू कैन कंसीडर आवर गेटवे बैच, जिसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग मेनली प्रिपेयर करा रहे होते हैं आपकी कंपनीज को ध्यान देते हुए। ठीक है, ऑफिस आपकी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, आपका ऑफिसर गाइडेंस सेशंस, ठीक है, ऑफिसर्स गाइडेंस सेशन, ठीक है, बाकी और पीसीएम क्लासेस, पीसीएम, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जियो एंड साइकोमेट्रिक, ये सारा हमारे बैचेस पे हो रहा था। फिर भी अगर आपको फ्री में हमसे पढ़ना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी डिटेल शेयर हो रही होगी। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर फ्री आप सारा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।